एक और इम्पॉर्टेंट खबर आई है, वो है मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर। अमेरिकी फंड बेन कैपिटल इसमें 18% हिस्सा खरीदने जा रही है। और ना सिर्फ ये हिस्सा खरीदा है, ये बेसिकली क्या है कि मन्नापुरम का एक तरह से एक्विजिशन ही है जो बेन कैपिटल करने जा रहा है, क्योंकि 236 रुपये पर ये करीब 9.25 करोड़ शेयर खरीदेंगे और डील 4385 करोड़ रुपए की है। लेकिन उसके बाद 18% स्टेक के बाद उन्हें 26% हिस्से के लिए और ख़रीदारी करने के लिए 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर लेकर आना होगा। अब ओपन ऑफर लेकर आएंगे तो उसका प्राइस भी आएगा। आज शेयर में 5% का उछाल भी है। हिस्सा खरीद जो होगी वो प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए होगी, यानी कि जो पहले 18% है उसमें प्रेफरेंशियल शेयर जारी होंगे, बाकी जो 26% है वो ओपन ऑफर आएगा। अब इसमें ऑलरेडी जो कंपनी के प्रमोटर हैं मन्नापुरम फाइनेंस में, उनकी जो हिस्सेदारी है वो 35.25% है। और नया जो स्ट्रक्चर बनेगा जब बेन कैपिटल अपना हिस्सा खरीद लेगा, तो नए स्ट्रक्चर में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनकी हिस्सेदारी तो घटकर 28.9% रह जाएगी और बेन कैपिटल की जो हिस्सेदारी होगी वो 41% हो जाएगी। सर, कैसे देख रहे हैं इस डील को, मन्नापुरम फाइनेंस वाली डील को, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनीज की वैल्यूएशन पर, लाइक मुथूट फाइनेंस या इंडिया इन्फोलाइन जैसी कंपनीज पर? Overall, very positive. I think this deal is a great opportunity for Bain Capital to explore this NBFC and focus more on the gold financing business. मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली एक साल में गोल्ड ने परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग कंपनीज को ही बेटर निम मार्जिन्स बनाने के लिए और बेटर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। एंड गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक gold will remain on a very positive trend only, and gold financing companies will have a lot of benefits. With respect to valuations, obviously मुझे लगता है कि बेन कैपिटल को राइट टाइम पे ये डील करने का मौका मिला है। अगर आप सोचो, शायद ये सितंबर से पहले अगर इन्होंने सोचा होता तो शायद वैल्यूएशन यहाँ से 30-40% एक्स्ट्रा प्रीमियम देके लेना पड़ता था। दिस इज वन एडवांटेज दे आर गेटिंग राइट नाउ। सो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, एनबीएफसी के लिए इट्स ए ग्रेट डील। बिल्कुल, तो एनबीएफसीज के लिए अच्छी डील है। सर, मुथूट और जो इंडिया इन्फोलाइन है, इनमें क्या करना चाहिए? मुथूट मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि होल्ड ही करना चाहिए उसमें। दैट वुड बी ए बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे पॉजिटिव अभी भी लग रहा है मुझे 10-15% मोमेंटम आना चाहिए बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल। ठीक है, क्योंकि मन्नापुरम फाइनेंस की सर जो मार्केट कैप है अब करीब 19,500 करोड़ रुपए है। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए के हिसाब से डील हो रही है। अब ये जो कंपनी है ये करीब 10 के पी मल्टीपल पर चल रही है। वहीं अगर हम देखें तो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां जो कि 20 के पी मल्टीपल पर वो भी चल रही हैं, ये 10 के पी मल्टीपल पर चल रही है, तो ये थोड़ी सस्ती मिल रही है। और अगर मैं इंडिया इन्फोलाइन की बात करूं, जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस में ये भी है कंपनी, ये 13 के पी मल्टीपल पर चल रही है। तो सबसे सस्ती डील तो हम कह सकते हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस की ही देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में सर बिल्कुल, तो सर ऐसे में मन्नापुरम पर ही बैट लगा सकते हैं कि ओपन ऑफर आएगा और ज़्यादा पैसे शायद ओपन ऑफर ऊपर की प्राइस पर मिले, क्योंकि जो बाकी गोल्ड कंपनियां जब वो ऊपर ट्रेड कर रही हैं तो इसी में ही ओपन ऑफर में शायद लोग टेंडर ना करें। तो बट मैं एक बार जो न्यूज आ चुका है, तो आई विल नॉट प्रिफर अगेन गो विथ मन्नापुरम। बेटर तो मुथूट पे रहना चाहिए बिकॉज दैट इज द वैल्यूएशन एक्चुअली व्हाट इवन मन्नापुरम विल गेन आफ्टर द डील। बट एक बार न्यूज आने के बाद आई डोंट सी एनी बिग अपसाइड राइट नाउ इन द मार्केट। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।